करीब 300 साल पहले जिस मानव कल्याण और जनसेवा की परंपरा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं बालाजी महाराज के कृपा पात्र श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिसे पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के वो भक्त हैं जिन पर उनकी असीम कृपा है। यहां जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामना लेकर आता है, बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति की गवाही तो उनकी कथाओं और उनके दरबारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देती है। महाराज श्री के दर्शन और उनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कहां से श्रद्धालुगण देश भर में हो रही इनकी कथाओं में पहुंचते हैं और उनकी दिव्यवाणी का श्रवण करते हैं। लेकिन एक दिन बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें उनके दादाजी श्री 2008 दादा गुरुजी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज श्री बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। सन्यासी बाबा और इस धाम की महिमा को धीरेन्द्र महाराज जी ने दुनिया भर में फैलाया और आज इसका नतीजा है धाम पर हर मंगलवार और शनिवार को पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों के क्रम में जिस तरह से मानव जाति का कल्याण होता आया है, इसके लिए युगों युगों तक गुरुदेव के संकल्प और उनकी कीर्ति याद रखी जाएगी। अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दे रहे ऐसे महापुरुष संत को बारंबार नमन करता हूं, जो अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जिए, अपना पूरा समय मानवता की सेवा और सनातन धर्म के उत्थान के लिए दें। ऐसे महापुरुष का हमारी इस पावन धरती पर होना गर्व की बात है। पूज्य गुरुदेव के संकल्पों ने मानव कल्याण की परिभाषा को एक नया आयाम दिया है। न जाति, न धर्म और न समुदाय, न किसी भेदभाव के जो मानव सेवा को भी अपना धर्म समझे, ऐसे संत को बार बार नमन करता हूं। बागेश्वर बालाजी धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के जीवन परिचय के बारे में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस समय बागेश्वर धाम सरकार काफी ज्यादा चर्चा में है। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री जी को हनुमान जी का अवतार माना जा रहा है। मौजूदा दौर में लोगों के प्रति बागेश्वर धाम को लेकर श्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि वे एक चमत्कारी महाराज हैं, इसलिए आज हर एक व्यक्ति उनके निजी जीवन और हर तरह के सभी पहलुओं के बारे में जानना चाहता है। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। तेजी के साथ नाम कमाने वाले एवं सनातन के धर्म को आगे बढ़ाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध है एवं हर दिन किसी न किसी वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने प्रसिद्ध स्थान बागेश्वर धाम में लगाए जाने वाले दिव्य दरबार की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आज हर कोई इनके बारे में विस्तार से जानना चाहता है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आप सभी को इनके जीवन परिचय से अवगत कराया जाए। हम आज को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के निजी जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्तिमती माता सरोज के परिवार में जन्मे पूज्य गुरुदेव का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। ऐसे में पूज्य महाराज श्री को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। भाई बहन में सबसे बड़े गुरुदेव का पूरा बचपन अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने में ही गुजर रहा था। बचपन में जब गुरुदेव स्कूल जाते थे तो आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी भूखे जाना पड़ता था। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। माँ बोलती थी, बेटा कोई पूछे तो ये मत बताना कि तुम भूखे हो। गुरुदेव ने कभी किसी को अपना दर्द नहीं बताया। गुरुदेव घर से स्कूल पैदल जाते थे और रास्ते में जाते हुए और घर आते हुए
हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे, जिससे उनका ध्यान भूख की तरफ नहीं जाता था। गरीबी इतनी थी कि उनके पास एक ही पायजामा होता था। स्कूल में बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम अक्सर जाता हूं और वहां पर कम से कम 2 महीने रुकता हूं। वहां के गांव वाले बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बचपन में बोला करते थे, मैं इस गांव का भाग्य बदल दूंगा, और कर दिखाया। धीरेन्द्र कृष्ण जी का गांव बहुत ही गरीब आदिवासी लोगों का है। गांव के लोग अपना भरण पोषण के लिए दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे। आज बागेश्वर धाम में इतनी पब्लिक आती है कि गांव वालों को आने वाले भक्तों की सेवा करके रोजगार प्राप्त हो रहा है। कभी गांव की सड़कों पर दिन में लोग अकेले जानवरों के डर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम की सड़कें जागृत हो गई हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम आने वाले सभी भक्तों को यहां पर शक्तियों के होने का एहसास होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप किस श्रद्धा के साथ आते हैं। बागेश्वर धाम में जो भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाता है और यहां के नियमों का पालन करता है, तो उसकी अर्जी जरूर स्वीकार होती है। फिर चाहे अपने घर से ही अर्जी क्यों ना लगाए। यहां की एक बात सबसे अलग है, बागेश्वर धाम की सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। यहां तक कि कोई पुजारी भी आपसे पैसे नहीं लेता है। दोस्तों, इस तरह की रोचक और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।